अरे आज तो मैं लेट सो के उठी थी और इनका टिफिन बनाना भूल गई। इतने में तो इन्होंने पूरे घर में हंगामा मचा के रख दिया कि मैं लेट हो गया। अरे ये तो कंचन है ना? हाँ है तो कंचन ही, पर काफी दिनों बाद नजर आई। ऐसे कहाँ चली गई थी? अरे तुम्हें पता नहीं, इनकी पूरी फैमिली तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गई हुई थी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ कंचन बैठो। और सुनाओ, कैसी हो, क्या हालचाल है? अच्छी हूँ, कृपा है माता रानी की। और मैं तो ये कहूँगी, ऐसी मेहर माता रानी सब पर करें। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया आपकी माता रानी ने? और आप माता की ही इतनी पूजा क्यों करते हो? आपके धर्म में तो 33 करोड़ देव देवता बताते हैं। रिहाना जी, मैं शेरा वाली माता की पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि उनकी कृपा से आज हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसीलिए तो मैं कई बार माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करके आई हूँ, ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे। और हाँ, आपको पता है, मैं कथा, कीर्तन और जगराते भी करती हूँ, जिससे भाई मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं स्वर्ग में पक्का जाऊंगी। तो फिर आप ही बता दो, मैं शेरा वाली माता को कैसे छोड़ सकती हूँ? सुनो बहन, हम तो काली माता की पूजा करते हैं और बलि देते हैं और सिर्फ उन्हीं की आरती करते हैं, जिससे मेरी माता मुझे मनचाहा फल देती है। और सच मानो, मेरी किस्मत तो जैसे सोई पड़ी थी, जो माँ काली ने ही आके जगाई। मैं तो यही कहूँगी बहन कि ऐसी देवी और कोई नहीं। लेकिन बहन, आप तो बकरे की गर्दन एकदम झटके से काट देते हो, जिससे उसकी रूह दोजक, जिसे आप नर्क कहते हो, वहाँ चली जाती है और उसे खाने वाले को भी पाप लगता है। हम भी तो बकरीद मनाते हैं, लेकिन पहले कुरान शरीफ का पढ़ते हैं, फिर बकरे को हलाल करते हैं, जिससे हमें कोई पाप भी नहीं लगता। बकरे की रूह भी जन्नत में जाती है। अरे दीदी, आप आपस में बेमतलब में क्यों खींचातानी कर रही हो? क्या आपको पता है कि स्वर्गलोक में जाने के बाद अपने पुण्य को खत्म करके वापस इसी मृत्यु लोक में आकर कुत्ते, गधे, बिल्ली आदि 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ती हैं। और हाँ, बुरा मत मानना, आप तो अनजान गुरुओं के फंसी पड़ी हो, क्योंकि ना तो वो काली माई बकरे मांगती है और ना ही वो अल्लाह बकरे खाता है। ये तो केवल मनमुखी साधना है। आपको तो पता ही है रिहाना दीदी, ना तो हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस खाया और ना उस समय पर हुए उनके 1,80,000 शिष्यों ने कभी मांस को छुआ। वो तो केवल रोजा रखते थे, बंग तथा नमाज किया करते थे। उन्होंने कभी भी बकरे, मुर्गे आदि पर कर्द नहीं चलाया। और हाँ किरण दीदी, यदि आपकी भक्ति साधना ठीक है, तो क्या किसी वेद शास्त्र में इस बात का प्रमाण है कि काली माता पर बकरे चढ़ाओ? नहीं ना, तो फिर क्यों आप अपने ही सदग्रंथों के विपरीत साधना किया करती हो? ऐसा करने वालों के लिए गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सुख मिलता, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होती और ना ही मोक्ष मिलता। मतलब कि इनसे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अरे सुनीता बहन, आप तो बहुत बात बनाते हो और अपने ही गुरु ज्ञान को उत्तम सिद्ध करने में लग रहे हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सच्चाई है मैं तो वही कह रही हूँ। अच्छा, तो मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, राम और कृष्ण का नाम जाप करती हूँ, जिन्होंने रावण और कंस जैसों को मार गिराया। तो क्यों ना आप भी उन्हीं का गुणगान किया करो। बुरा मत मानना, आप जी को शायद पता नहीं कि श्री कृष्ण और श्री राम जी तो द्वापर और त्रेता युग में आए थे। यदि उनके नाम जाप करने से मोक्ष प्राप्त होता, तो उससे पहले जो सतयुग आया था, उसमें भला किसका नाम जाप किया करते थे? क्योंकि उस समय तो श्री कृष्ण और श्री राम जी भी नहीं थे। हाँ बहन, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ दीदी, तभी तो मैं आपको कहती हूँ कि शिव जी जिसका ध्यान लगाते हैं, उसकी पूजा किया करो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता प्रकृति, इन चारों से ऊपर ज्योति निरंजन है, जिसे हम काल भी कहते हैं। आप सब इन्हीं की भक्ति साधना में लगे पड़े हो, जिसके कारण आप जन्म मरण के चक्र में ही फंसे रहेंगे और पार भी नहीं हो सकते। अच्छा, तो सुनीता दीदी, फिर आप ही बताओ, हम किसकी भक्ति करें? क्या इनसे ऊपर भी कोई भगवान है?
हाँ दीदी, इन पांचों से ऊपर भी एक भगवान है जो सही मायने में पूर्ण परमात्मा है। जैसा कि हम सभी को बोलते हैं, सबका मालिक एक है, तो वो यही परमात्मा है जिनका नाम कबीर है। कबीर? हाँ कबीर। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ भी यही प्रमाणित करते हैं। जैसे प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में, गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ संख्या 721 पर और पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 की आयत 52 से 59 में भी उस कबीर अल्लाह का ही गुणगान किया गया है। सुनीता दीदी, आपको इन सदग्रंथों का इतनी गहराई से ज्ञान कैसे हुआ? हाँ दीदी, बताओ ना। हाँ बताती हूँ। मैं भी पहले इन्हीं देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। सभी तीर्थों पर मैं और मेरे पति साथ जाते थे, सभी व्रत भी किया करती थी। लेकिन इतना करते करते भी मेरे घर में सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसके कारण मैं अनेक धर्म गुरुओं के पास भी गई, मगर उनसे भी कोई लाभ न होता। तो वो यही कहते थे कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं जो आपको भोगने ही पड़ेंगे। उसके बाद तो आपको पता ही है, मेरे पति जिनकी लंबी उम्र के लिए मैंने उस दिन करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन उन देवी देवताओं की मेहरबानी तो देखो, मेरे पति तो नहीं आए और उनकी लाश ही मेरे सामने आई। उसके बाद तो हम बस उजड़ते ही चले गए। मेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया और मैं नास्तिक हो गई। एक दिन थक हार करके मैं ट्रेन के सामने आत्महत्या के लिए चली गई, लेकिन परमात्मा की दया से एक बहन ने मुझे वहां से बचा लिया। मैंने उस बहन से बहुत कहा, मुझे मर जाने दो, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। तब उस बहन ने मुझे समझाया कि यह मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता, तुम इसे क्यों नष्ट करना चाहती हो। तो मैंने उस बहन से कहा कि मैंने सभी भगवानों की पूजा करके देख ली, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो उस बहन ने कहा कि आप जी जिन भगवानों की पूजा करते हो, वो तो केवल किए हुए कर्मों का फल ही दे सकते हैं, उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। चलो मैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में ले चलती हूँ, जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं। इतना सुनकर मेरे अंदर जीने की उमंग सी जाग उठी और वो बहन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में ले गई और वहाँ मैंने उनके द्वारा दिए जा रहे वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान को सुना और देखा, जिसमें वो प्रमाण दे देकर बता रहे थे। अब परमात्मा आगे बता रहे हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों दुगुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है।
गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके, स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे। तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, दंदन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा? उन पुण्यात्माओं के एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की। यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाता है, बेशक कद्दे छोड़ दिए फिर। और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ताई स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव। जिसको अच्छे से देखकर और समझकर मैंने उस बहन को संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलाने को कहा और फिर मुझे नियम समझाकर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा दिलाई गई। और ताजुब की बात तो ये है कि वहाँ पर मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर सभी कुछ निशुल्क था। निशुल्क? हाँ, निशुल्क, जिसके कारण आज मैं अपना जीवन सुख और शांति से बिता रही हूँ और आप सबके सामने बैठी हूँ। माफ करना दीदी, हमें मालूम नहीं था इस ज्ञान का, जिससे कि हमने आपको बहुत ही बुरा भला कहा, फिर भी आपने हमें ये ज्ञान समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी, हमारी तरफ से भी धन्यवाद। अब तो हम सब भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर भक्ति करेंगे। हाँ, सही कह रही हो। अरे क्यों नहीं, लेकिन धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का करो।
जो कितना संघर्ष करते हुए इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सभी को इस ज्ञान का पता चल सके और सभी लोग सुखी हों। बोलो सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।